नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपको कोई दुख, समस्या, परेशानी या कोई उलझन है तो बिल्कुल ना घबराएं। उसके लिए आप YouTube देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद जो सवाल मेरे मन में चल रहे हैं, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि ऐसे सवाल शायद ही कोई पूछता होगा और ऐसे जवाब शायद ही कोई देता होगा। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपने 2 एपिसोड बनाए अभी तक ज्योतिष सीखे पर। हालांकि आपने पिछले कई एपिसोड्स में ज्योतिष सिखाई भी है, लेकिन प्रोफेसर साहब जब आप ज्योतिष सिखाते हैं, आपने पहला घर समझाया हमें कि आप उल्टा भी चेक कर सकते हैं, सीधा भी चेक कर सकते हैं एक घर को। लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जो लगन होता है, हमारा पहला घर, यही लगन हमें क्यों मिला? जैसे कि मेरा धनु लगन है, मुझे धनु लगन ही क्यों मिला? मुझे मेष लगन मिल सकता था, 2 नंबर लगन वृष लगन मिल सकता था, मिथुन लगन मिल सकता था। 1 से लेकर 12 लगन है, उनमें से कोई और लगन भी तो हो सकता था। ये 9 नंबर लगन ही मेरा क्यों है? बहुत अच्छा शिफाली जी आपने जी। हर इंसान को कोई एक लगन मिलता है। जैसे तो 12 लगन है शिफाली जी। जी बिल्कुल। 12 लगनों में आपका धनु, जैसे मेरा मिथुन लगन है। जी बिल्कुल। हर इंसान का लगन अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए इस पृथ्वी पर 120 बंदे रहते हैं, मान लीजिए। तो हर एक बंदे के लगन जैसे 10-10 बंदे हो गए। जैसे कि मैं मान लूँ कि भारत की 120 करोड़ जनसंख्या है। वैसे तो जनसंख्या 150 के करीब हो चुकी है। तो हर बंदे को 10-10 करोड़ लगन आ गया एक बंदे का। ऐसे ही तो कहते हैं कि जब के इंसान का एक जैसा लगन होता है, फिर नेचर क्यों नहीं एक जैसी होती? जिस इंसान का धनु लगन होता है वो कहता है मेरा लगन, मुझे धनु नहीं, मेरा लगन ये होना चाहिए था। जी। शफाली जी कहते हैं ना, इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जी प्रोफेसर साहब, लगन तो सब एक ही हैं। कोई भी लगन अच्छा नहीं होता, कोई भी लगन बुरा नहीं होता। लेकिन एक ही लगन कई बार होता है मन में कि ये लगन, जैसे आपका मिथुन लगन है, आप में धैर्य है, लेकिन हमारे मन में भी आता है कई बार कि अगर काश हमारा मिथुन लगन होता तो। क्या ये सब कुछ हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है? बिल्कुल शिफाली जी, ये कर्मों का ही लेखा जोखा है। वैसे मिथुन लगन वालों के ऊपर धैर्य नहीं होता। जी, ये आपने सिद्ध कर दिया। हाँ, धैर्य नहीं होता। मिथुन लगन एक ऐसा लगन है जिसमें धैर्य नहीं होता। जितने भी द्विस्वभाव लगन हैं उनमें धैर्य नहीं होता। पहले ये सुन लीजिए, द्विस्वभाव लगन कौन कौन से हैं? जिसमें स्थिरता भी हो और चलायमान भी हो, उसे कहते हैं द्विस्वभाव लगन। जिसमें 2 लगनों की प्रकृति आती हो, जैसे कि 3, 6, 9, 12, ये द्विस्वभाव लगन होते हैं। इसमें धैर्य नहीं होता, थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। शिफाली जी, दुनिया में ऐसा कोई लगन नहीं है जो कि खराब ना हो। जी बिल्कुल। दुनिया में ऐसा कोई लगन नहीं है जो कि अच्छा ना हो। जी। जिसका जो लगन होता है, मैं तो और अच्छा बनना चाहता था, मेरा ये लगन होना चाहिए था। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा अगर काश मिथुन लगन होता। जी। बिल्कुल भी मिथुन लगन मत लाइए। मिथुन लगन वाले जल्दबाज होते हैं, स्थिरता नहीं रखते, एक काम में टिक कर काम नहीं कर पाते। देखिए, कभी भी हमेशा ये याद रखना है कि जो भगवान ने आपको दिया है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा देख के ही दिया है। जी बिल्कुल। जैसे कि शिफाली जी, पंचम घर हमारे पिछले जन्म का होता है। जी। जो हमने पिछले जन्म में भोगा होता है वो उसका भाग्य बनता है लगन। पंचम का भाग्य लगन, भाग्य से ही आपको वो मिला। जी। बहुत ध्यान से सुनिए। इस जन्म में जो आप करोगे, अगर अच्छे कर्म करोगे, तीर्थ यात्रा या लोगों का दान पुण्य, या छोड़ो तीर्थ यात्रा को, छोड़ो दान पुण्य को, अपने कर्म में ईमानदारी बरतो कि कोई भी इंसान आपके पास आए, आप सबको निराश नहीं करोगे। चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका ग्राहक हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका
दोस्त हो, किसी को निराश नहीं करोगे तो आपका 9वें घर का अगले जन्म में लगन बन के आने वाला है। 9वां घर जो है आपका भाग्य जगाएगा। जो कि कहते हैं ना, ये जो जन्म है हमारे 84 लाख जून बोलते हैं, 84 का चक्कर बोलते हैं। जैसे कि 7 ग्रह 12 राशि 12 7 84, 84 के चक्कर को दूर करने के लिए पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो जहाँ पे चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो क्रॉस बनते हैं। उस दोनों क्रॉसों को भी साथ में जोड़ा गया राहु केतु को बनाकर। तो 9 ग्रह 12 राशि तो माला पूरी होती है 108 मन के। तभी बोला गया है इंसान को कि 108 दफ़ा भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। भगवान का नाम क्या होता है? पहले तो भगवान के बारे में सब कुछ आपको पता ही। आप जिस भगवान को जानते हो, अल्लाह को जानते हो, तो आपको अल्लाह के बारे में पता है। अगर आप राम को मानते हो तो राम के बारे में पता है। अगर आप विष्णु को मानते हो तो उसके बारे में पता है। अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो तो उनके बारे में आपको पता है। जो आपको पता है वो बिल्कुल गलत है, जो आप नहीं जानते वही सत्य है। हम नहीं जानते, हम मानते नहीं, ये हो नहीं सकता, लेकिन सब कुछ संभव है। दुनिया में हर चीज़ हो सकती है। जैसे कि 84 लाख जूनों में सबसे पहली जून मैंने शेफाली जी बताया था, पत्थर की जून होती है। जी बिल्कुल। जैसे कहते हैं पत्थर बढ़ रहे हैं, पत्थर क्यों बढ़ते हैं? अरे भी पत्थर के बीच में एक छोटा सा कीड़ा होता है जो चाट चाट कर हजारों सालों की उम्र अपनी व्यतीत करता है। उसके बाद वनस्पति आती है, उसके बाद जल और जल रेंगने वाले। रेंगने वाले तो बाद में आते हैं शेफाली जी। उसके बाद कीड़ पतंगे आते हैं उड़ने वाले। जी। उसके बाद आते हैं रेंगने वाले और जल जीव। बाद में मनुष्य की बारी आती है। तो 6 जन्म ही मनुष्य को मिलते हैं। पहले ये सुन लीजिए, 6 जन्मों की याददाश्त ही दिमाग हमारा रखता है। तो कई दफ़ा शेफाली जी देखा होगा किसी इंसान को, कहते हैं कुत्ता बन गया, ये कुत्ता क्यों इतना समझदार है? जैसे कि हम सैर करते थे तो हमारे पीछे पीछे एक कुत्ता आ गया था जिसका नाम हमने कालू रखा था, काले रंग का था। तो कितना समझदार था, किसी को भौंकता नहीं था, सिर्फ हमारे पीछे ही क्यों आता था? कभी सोचा था आपने? जी नहीं। हमने तो प्यार नहीं कभी खिलाया, कुछ नहीं। फिर हम 5-6 दिन लगातार उसके पीछे, फिर हम उसको घर ले आए, सेवा भावना की। जब मैं कहीं पे टूर पे गया, 2-4 दिन घर पे नहीं आया, वो फिर घर से चला गया। जब तक मैं 4-5 दिन घर पे रहा, वो घर पे ही रहा। उसके बाद वो मुझे दिखाई भी नहीं दिया। देखिए, तो कुछ पिछले जन्मों का लेना देने के लिए जो अपने कर्म किए होते हैं शेफाली जी, वही इंसान बनता है। जैसे कि 6 जन्मों के बाद अगर आपने अपना भाग्य ना जगाया तो फिर वो रेंगने वाले जूनों में फिर दोबारा से आओगे। ये नहीं कि पत्थर की जून में दोबारा से आओगे, नहीं। जैसे कर्म किए होंगे वैसी जून में आप पड़ोगे। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ मन में एक सवाल उठ रहा है कि कई बार कोई इंसान चुगलियाँ बहुत करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या पुनर्जन्म या पिछला जन्म जाना जा सकता है कि ये पिछले जन्म में क्या बने थे? जैसे कि कोई इंसान अपने मित्र से वफादारी नहीं करता तो उसकी डेथ हो जाती है, तो इंसान क्या बना? क्या हमें ज्योतिष के हिसाब से ये जाना जा सकता है कि हमारा पिछला जन्म है क्या था? शेफाली जी, मैं आपको वैसे जो मेरी बुद्धि है वो मैं बता सकता हूँ। ये नहीं कि इसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते, ये चीज़ हो नहीं सकती। वैसे आपको जो मैं बताऊंगा, जितनी मेरा ज्ञान है, क्योंकि बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत ज्योतिष पढ़ के मैं ये जान पाया मुझे कुछ नहीं आता। कई दफ़ा जब मैं बातें करता होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों जैसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। ये शेफाली सत्य है। जी प्रोफेसर, पहले मैं आपसे सवाल करती थी अनजाने में, अब मेरे पास कई बार सवाल का पहले ही जवाब आ जाता है, फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। हाँ। फिर याद आती है नहीं, मेरा बहुत सारा परिवार बैठा है जिसको अभी ज्ञान नहीं है। शायद हमें ज्ञान ग्रंथ पढ़ कर आ गया, बिल्कुल, लेकिन हमें अपने परिवार को भी समझाना चाहिए। ऐसा क्यों है? शेफाली जी, जो इंसान दोस्तों के साथ दगा करता है, दोस्तों के साथ बेईमानी करता, उसका पैसा लुटाता नहीं है, उसको अगले जन्म में कुत्ते की जून मिलती है। जी। वो क्यों मिलती है? क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है। क्यों वफादार होता है? वो अपना प्रायश्चित करता है, वो अपना प्रायश्चित करता है। इस जन्म में मैंने दोबारा नहीं आना भाई, मेरा वो जन्म अच्छा था, मैंने किसी के साथ बुरा। आपको पता नहीं होगा, शायद दुनिया में ऐसा कोई पंछी जानवर नहीं है जो इंसान से समझदार ना हो। इंसान से बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो। इंसान समझदार होते हुए भी वो समझदारी नहीं दिखाता।
देखिए, अगर हमारे कुत्ते को या बिल्ली को या किसी को भी चोट लगती है या कोई दुख दर्द होता है, खाना पीना भी छोड़ दे, पानी भी नहीं पीते, घास फूस खाना पीना शुरू करते थे, जड़ी बूटियाँ, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते। शेफाली जी जी बिल्कुल। जो इंसान चुगलियाँ करते हैं बहुत ढेर सारी, जैसे कि आपने पूछा जी। जो इंसान कभी किसी घर में कभी किसी, आपने देखा होगा कई लेडीज़ की बड़ी आदत होती है ऐसा ऐसा करने की, वो बिल्ली की जून में आता है। जी। शेफाली जी, बिल्ली कभी एक घर में नहीं टिकती जी। वो कभी उधर कभी उधर कभी उधर। जो लेडी ज़्यादा चुगलियाँ करती है, किसी की निंदा करती है, किसी के बारे में बुरा भला कहती है, उसे बिल्ली की जून मिलती है, जो कि अपने बच्चे किसी और घर में देती है, पालती किसी और घर में है, वहाँ से उठाकर किसी और घर में लेके जाती है। जी बिल्कुल। और ऐसे ही होता है जो इंसान, कहते ना, वैसे मैंने एक शब्द भी सुना था, बहुत अच्छा था, मरते समय जो कोई भी लोभ को, माया को ज़्यादा लेता है तो वो सांप की जून में आता है। वो ये सत्य है। जी। क्योंकि वो क्या करता है, जो इंसान कंजूस होते हैं, पैसा ढेरों जोड़ लेते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो पैसे के ऊपर सांप बन के बैठते हैं। अगले जन्म में वो सांप, कहते हैं ना, सांप हमेशा धन के ऊपर ही क्यों बैठा होता है बताओ? क्योंकि पिछले जन्म में उसने धन का बहुत ज़्यादा लोभ किया होता है, किसी को दिया नहीं होता, तो अगला जन्म उसका सांप की जूनी में आता है। तो ऐसे ही है, आप किस जूनी में जाना चाहते हो, आपके जैसा व्यवहार होगा वैसा ही। हाँ, अगर आप संत हो, किसी का बुरा नहीं करते, तो ऐसा जानवर कभी नहीं होता भाई। किसी ना किसी का बुरा किया होता है तभी। अगर आप किसी की ज़मीन हटते हो तो हाथी की जून में आते हो भाई। किसी की ज़मीन अगर किसी की नहीं देते तो हाथी बहुत समझदार होता है, बाद में क्या करता है, हाथी को ज़मीन भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हाथी को पकड़ के कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं, और जिस जंगल में वो रहता होता है उस जंगल में वसों बढ़नी शुरू होती है, हाथी फिर अगला जन्म छोड़ देते हैं, इसलिए उसको ज़मीन हासिल नहीं होती। तो कभी भी आपका व्यवहार देख के ही जन्मों का लेखा जोखा मंगाया जाता है। तो जैसे जिस इंसान को कोई भी लगन मिलता है, उसकी काबिलियत के अनुसार, जैसा कि मान लीजिए आज अभी इस वक्त 10 बजे हैं, तो इस वक्त जिसका जन्म होगा, तो इस वक्त जन्म आप चल रहा है वृश्चिक लगन अभी इस वक्त, तो वृश्चिक लगन में अगर कहीं बच्चा जन्म लेगा तो उसका हिसाब किताब पहले से ही भगवान ने दे रखा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी महाभारत में, तो महाभारत में भी ये चीज़ बोली हुई है, तो जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो गया जी तक्षकनाग को। देखिए, तो पहले से ही लिख दिया था, ताकि जो भी नागों ने मेरा कहना नहीं माना वो ये होगा, और जो इंसान ने वो नहीं किया वो उसके हाथों मारा जाएगा। जैसे कि धर्म से युधिष्ठिर पैदा हुआ, ऐसे ही, और जो धर्मराज था वो भी निर्णय सही नहीं ले पाया था, तभी विदुर जी का जन्म हुआ। देखिए, तू अब अन्याय की पढ़ाई पढ़ता रहे, समझा, गुत्थियां समझा, तेरे को पता चलेगा कि ये चीजें देखो। जी बिल्कुल। प्रोफेसर कहते हैं ना कि रहीमन तेरी चाकरी गल कटियन के हाथ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कि ये गीता का ज्ञान। बिल्कुल सही बात शेफाली जी। ये हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं कि जैसा तू करेगा वैसा ही भरेगा। भगवान ने तो वही ड्यूटी आपको दे रखी है। अगर इस ड्यूटी से निकलना चाहते हो तो अपना भाग्य, कहते हैं मेरे पास कुछ इंसान आते हैं, प्रोफेसर साहब आप मेरा भाग्य बदल दीजिए। जी बिल्कुल। भाग्य को चेंज कर दीजिए। भाग्य को चेंज करना मेरे पास जादू थोड़ी ना, शक्ति मार दी और चेंज कर दिया। जी भाग्य को छोड़िए, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारा लगन ही चेंज कर दीजिए, ग्रह सारे उल्टे सीधे, आप जैसे मर्जी कर शेफाली जी कर सकता है भाग्य चेंज। ऐसी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। हर इंसान अपना भाग्य चेंज कर सकता है। हर इंसान अपनी कुंडली चेंज कर सकता है। समझाने वाला इंसान होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर समझाऊंगा नहीं तो आप समझोगे कैसे? देखो, दुनिया का सबसे आसान काम बता रहा हूं, वो पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो करता होगा। सबसे आसान काम बता दो शिवाली जी। जी बिल्कुल। आपका दिमाग में क्या चल रहा है? जी प्रोफेसर, जो सुबह जल्दी नहीं उठते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। हाँ, मुझे पहले पता था। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन मैं विचारों को चेंज करना, इससे भी ऊपर की बात करने वाला हूँ। जी, विचारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस में करना प्रोफेसर। हाँ बिल्कुल, इससे भी ऊपर जाने की बात। जी फिर तो आप ही आप गुरु जी ऐसे प्रोफेसर। ये सब कुछ कहाँ से शुरू होता है?
इंसान से, जी, खुद को अपने आप देह से। जी, हम तो यूनिवर्स की बात करते हैं, खुद हाँ, के यूनिवर्स को खुद change। यूनिवर्स को। पहले आप अपना शरीर संभाल के तो रख नहीं सकते, कभी पेट दुखता है, कभी वक्की दुखती है, अब सिर दर्द कर रहा जी, है, बात आ गई। आंखें कमजोर हो गई, तो कहता है कि मैं अपने भाग्य को चेंज कर लूं। जी, बात आ गई पहले लगन पे ही फिर। हाँ, लगन पे। आपने लगन की बात की तो लगन पे बात करूंगा जी, पूरी, बिल्कुल। क्योंकि जब तक ये बातें नहीं करूंगा तब तक समझ नहीं आएगा। जी, मुझे तो लगता है ना- डरेंगे कुछ लोग, कुत्ते की जून नहीं पड़ना, जी। अब चुगली नहीं करनी, बिल्ली की जून मिलेगी। जी, बिल्कुल। अब कब्जा नहीं ज्ञान। करना तो हाथी की। देखो, जी। जब तक ज्ञान नहीं होगा शेफाली जी। अब ये ज्योतिष की बातें मुझे बताओ, किस शास्त्र में लिखी है जी, ऐसा बिल्कुल। करोगे तो ऐसा होगा? कोई शास्त्र में नहीं। कोई शास्त्र नहीं है। लेकिन हम इस शास्त्र, हमें कैसे पता? क्योंकि हम एक, हमारा वेद पुराण चैनल है, मैं भगवान के आगे बहुत कहते हैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का, जिसने मेरे को सुरबुद्धि दी, इतनी की बुद्धि दे दी कि तू ग्रंथ पढ़। जी। तो जो मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ उसको ज्योतिष में लेकर आता हूँ। तो ग्रंथों में हमारे शरीर का इलाज है, ग्रंथों में जीने की कला है, ग्रंथों में ही है आपका पूरा संसार। पूरा संसार क्या है? पहले आपकी देह। हम पूरे संसार में, घर तो संभाला नहीं जाता, अरे घर छोड़ो, पहले अपना घर संभालिए। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे को आके बोले मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं 40 साल के बाद। 40 साल से पहले तो भगवान ही तंदुरुस्त बना देता है। वो कैसे बनाता है सुनिए, ये भी बात जो मैं बोलने वाला हूं, दुनिया में आप हैरान हो जाओगे, ऐसी बातें कहां से प्रोफेसर साहब लेके आते हैं। शेफाली जी को मैं 3-4 दिन पहले बोल रहा था, मैं कहा शेफाली जी, जब भी किसी बच्चे को बीमारी लगती है जी। जब भी किसी यंग को बीमारी लगती है तो भगवान खुद पे खुद अंदर ही अंदर ठीक कर देता है, उसको तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। वो मैंने शेफाली जी आपको बताया था, क्या बताया था भूल गए शायद आप, मैंने बताया था जिस बच्चे के ऊपर, जो बच्चा होता है ना, जो इंसान यंग होता है, उसकी लाल बहुत डिगती है। जी, बिल्कुल। सोते समय लार गिरती है, वो अमृत होता है। वो अंदर ही अमृत गिरता रहता है और ठीक करता रहता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, मुंह की लार सूखती जाती है, यानी कि मृत्यु के नज़दीक जाता जाता है। तो इसलिए उसको फिर वो मेडिसिन की ओर भागता है। अरे भाई, अपनी लार कैसे बढ़ा सकते हो? देखिए, अमृत कहते हैं, अमृत तब फूलता है मुझ में, ये तो हमारे संघार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वृक्ष फल विशाल। देखिए, ये सारी बातें बीच में मेरी आ गई, क्योंकि हमारा महाभारत चल रहा है। जी, जी। तो मज़ा बहुत आता है, जब हम गाते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो ये सब ब्रह्मंडल के जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये आपके भीतर ही हैं भाई। जी। इस लार को कैसे बढ़ाना है, अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखना है, और अपने 9वें घर को इसी जन्म में कैसे लाना है। हालांकि 9वां घर जो होता है वो आपको कम से कम 2 जन्मों के बाद मिलेगा। जी। तो वो आप इसी जन्म में, जैसे मैं इसी जन्म में अपने 9वें घर को लेके आया, जैसे कि शेफाली जी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इंसान हैं जो छोड़ो 9वें घर की बात, 9वें से भाग गए, यानी कि पंचम पे आ जाते हैं, यानी कि पिछले जन्म को कंप्लीट किया इसी जन्म में, और अगला जन्म भी इसी जन्म को भोगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इंसान भी मैंने बहुत देखे हैं जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, जीते जी मुक्ति प्राप्त करना। ये मेरी कुंडली में भी लिखा है भाई, शायद आपकी कुंडली भी ऐसे बना लो। तो वो कैसे बनती है? जब आपको समझ आती है मैं क्या कर रहा हूँ। सत्य के रास्ते पे चलना बहुत ज़्यादा कठिन है, कांटे बहुत है, पैरों में चुभते हैं। पैरों में चुभने का मतलब ये होता है कि कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, बहुत रास्ते बंद मिलेंगे आपको, लेकिन आपने अगर जुनों से भटकना है, जुनों को नहीं भोगना, तो इसी जून में एक पूरी दुनिया में ऐसी जून है, कहते हैं ना देवी देवता जब गलतियां करते हैं तो मृत्यु लोक में आते हैं। ये मृत्यु लोक है, ग्रंथ ये कहते हैं। तो चलो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आज मैं ये चीज़ साबित कर रहा हूँ। ये मृत्यु लोक में ही स्वर्ग मिलता है आपको। यही एक लोक है जिसमें प्रायश्चित करने का मौका मिलता है, यही गलतियां को खत्म करने का मौका मिलता है। आप इस जन्म मिला है तो इस जन्म को आप ठीक कीजिए कुंडली के द्वारा। देखिए, ये सब कुछ मैंने ज्योतिष में सीखा, ज्योतिष में रहते हुए आपके शरीर को ठीक करना, ज्योतिष में रहते हुए आपको समझाना, ताकि आपका अगला जन्म या पिछला जन्म, आने वाला जन्म 9वां घर और पिछला जन्म पंचम घर, तो आप क्या बने थे। 9वां घर धनु लगन ही आपको क्यों मिला? क्योंकि भगवान कहता है कि इस रास्ते में कांटे हैं,
तो आप इस कांटों को ऊपर चलिए, जी। ताकि थोड़ा दर्द होगा तो फिर आप 9वें घर के ऊपर आओगे। जी, तो प्रोफेसर। ऐसे ही नहीं मिलता। शेफाली जी का कोई क्वेश्चन है, तभी 2-3 दफ़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे आता हूँ मैं। जी प्रोफेसर साहब, आपने अभी बहुत अच्छा बताया कि देवी देवता भी जो हैं वो तरसते हैं ये मनुष्य जोनि में आने क्योंकि हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपना कर्म करके हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। प्रोफेसर साहब, बात आती है कि अभी हमने बात की लगन के ऊपर कि पहला घर, पहला कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कर होवे माया। तो हमने अभी बात की थी पिछले एपिसोड में कि 7वें घर को अगर ठीक कर लिया जाए तो धन आता है। तो आपके एपिसोड से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी प्रण ले लिया होगा कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करना ताकि हम इस योनि में ना आए। तो प्रोफेसर, ये धन कैसे आएगा? अब बात करते हैं थोड़ी सी दूसरे घर की ओर क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट है कि प्रोफेसर साहब क्यों अपने टॉपिक पे नहीं आते, क्योंकि दूसरे घर से हम जैसे परिवार देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, जो संपत्ति जुड़ती है उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरे घर से और क्या क्या चीज़ें जानी जा सकती हैं? शेफाली जी, दूसरे घर से बहुत कुछ जान सकते हैं जी। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो दूसरा घर जो होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, मार्केश होता है। जी। वैसे दूसरे घर को हम ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जी। इसको स्ट्रॉन्ग कर ले, धन भर ले भाई। जी। यही धन आपको काल की ओर लेके जाएगा। जी। वो कैसे बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास, शेफाली जी एक बात बताऊँ आपको, जी। ये सत्य है जो मैं बोलने वाला हूँ, आपको पता है इस बात के बारे में। जी। मेरे पास अगर धन आता तो उसी क्षण में खत्म कर देता जी हूँ। बिल्कुल। खत्म कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखता। नहीं रखते। क्योंकि जो धन होता है ना, ये आपको काल की ओर लेके जाता है, यानी कि आपको मृत्यु लोक लेके जाता है, मृत्यु की ओर कष्ट देता है आपको, जितना भी धन होता है। इसलिए मैं धन से प्यार नहीं करता। और शेफाली जी को इस बात का पता है, जितने भी मेरे साथ बच्चे हैं सबको पता है, प्रोफेसर सब अपने पास कुछ नहीं रखते, और जो डेली आता है उस वो मैं बढ़ता है तो सब बांट देता हूँ मैं। ये मेरा स्टाइल है, समझ लीजिए। मैं कभी जोड़ता नहीं पैसा। जी बिल्कुल। और हाँ, किस्तें अपने ऊपर इतनी जरूर बना के रखता हूँ ताकि काम करता रहूँ। जी प्रोफेसर, यहाँ पे एक सवाल उठता है। आपने कहा कि दूसरा घर अच्छा नहीं होता, मार्केश होता है। अगर दूसरे घर का मालिक कहीं बारहवें में चला जाए फिर कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है शेफाली जी, इनकम फौरन से आती है, लगता है आपका है। जी नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही थी प्रोफेसर। अभी आपने कहा कि मार्केश को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, तो वो खराब है ना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि दूसरे घर को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। नहीं शेफाली जी, दूसरे घर का जो मालिक होता है ना जी, अगर वो बुरे घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है जी। दूसरे घर का मालिक 6 में आ जाए, दूसरे घर का मालिक 8 में आ जाए, दूसरे घर का मालिक 12वें घर में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। दूसरे घर का मालिक अगर केंद्र में आ जाए तो बहुत खराब होता है, बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं। मेरा दूसरे घर का मालिक केंद्र में है, तभी मेरे को कष्ट इतने मिले। तभी कहते हैं ना, सोने को खरा सोना बनाने के लिए पहले तपना पड़ता है 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा। तो वो मेरे को तपाया गया, भगवान ने बहुत तपाया, तभी पिंगल के भाई खरा सोना शायद नहीं बना, अभी भी थोड़ी सी खोट होगी जो धीरे धीरे अभी दूर होगी। तो मैं अपने आप को कभी पूर्ण तो इंसान होता ही नहीं, पूर्ण तो मरने के बाद ही होता है, उससे पहले पूर्ण नहीं होता। इंसान कहता है पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, पूरा तभी हम बोलते हैं पूरा हो गया, ये पूरा यानी कि खत्म हो गया। तो पूरा तो वैसे हो गया, क्या पता अगले जन्म में क्या बने। जी बिल्कुल। जो उसके कहते हैं उसने क्या कर्म किए उसी हिसाब से उसको जून मिलेगी, या उसने इतने अच्छे कर्म किए जो कि 9वां घर भाग्य घर जाग गया। 9वां घर धर्म कर्म का भी होता है, अगर भाग्य जगाना चाहते हो तभी हम कहते हैं धर्म कर्म के काम कीजिए। जी बिल्कुल। तो जैसे शेफाली जी ने पूछा, अगर दूसरे घर का मालिक अगर बुरे घरों में जाता है तो बहुत अच्छा होता है जी। तो दूसरा घर मार्केश होता है। मार्केश इसलिए बताया गया संचित धन, अगर आपके पास संचित धन होगा तभी तो परिवार वाले आपको छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जिसके झोली दाने उनके कमले भी सियाने, पंजाबी की कहावत है। तो दूसरे घर का अगर संचित धन होता है, लोग पीछे पीछे आते हैं, लोग पीछे, उसको लगता है हाँ मैं बहुत बड़ा बन गया, मेरे पीछे लोग आने लगे, मैं बहुत, हालांकि उसको ये नहीं पता वो लोगों के पाप इकट्ठे करने शुरू कर दिए उसने। तो दूसरे घर का अगर आपका ग्रह चौथे घर में बैठा हुआ है, मेरा चौथे घर में बैठा है भाई, दूसरे घर का मालिक अगर पंचम में बैठा है, दूसरे घर का मालिक सप्तम में बैठा है, दूसरे घर का मालिक दसम में बैठा है, तो देखना पड़ेगा कि आपका धन किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, आपका धन आप किस तरफ से लेके आ रहे हो। जैसे कि शेफाली जी का 12वें घर में बैठा है तो ऐसे इंसान को फौरन से धन ज़्यादा आता है। तो शेफाली को फौरन वाले बंदे बहुत प्यार करते हैं, तभी इसको पैसे आ जाते हैं शेफाली से।
तो शिफाली ये सत्य है जो जी। जो कहते हैं ना, ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है शिफाली जी, जी, जिसको जो कोई किसी को नहीं आता, वो कोई समझ नहीं पाया। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे एक और सवाल मेरा बन गया। अगर आपने कहा कि दूसरे घर का मालिक अगर 6, 8, 12 में हो तो अच्छा होता है, लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, अगर दूसरे घर का मालिक कहीं छठे में आ जाए तो ऐसा बंदा, अगर मैं कहूँ तो डीफ एंड डम भी हो जाता है, ऐसा क्यों? शिफाली जी, छठा घर कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो कई दफा उनकी जो सुनने की शक्ति वो भी कम हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, और बोलने की शक्ति भी, वो दूसरे घर का मालिक अगर छठे में आता तो बोला भी इतनी गड़क से नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बोलने की शक्ति भी कम हो गई। जी। तो यहाँ पे मंगल का सहारा लेना पड़ेगा। उसका मंगल कहाँ पे बैठा है? बोलने के लिए जोरदार आवाज, बुलंद आवाज मंगल से आती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बुध देखना पड़ेगा। अगर कहीं बुध पहले से खराब होगा तो ऐसे बंदे गूंगे भी पड़ जाते हैं। जी प्रोफेसर, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, ये एक गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं। शायद मुझे लगता है फटाफट कॉपी पेन लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो प्रोफेसर साहब आपको आज रहस्यमयी बातें बता रहे हैं सिर्फ कैमरे के सामने। क्योंकि मेरा भी यही मोटिव होता है कि कैमरा कब लगे, कब मैं आपको अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दूँ। ये ज्योतिष की बातें इतनी गूढ़मयी हैं, रहस्यमयी हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप जाते जाते कोई ऐसा टिप दीजिए हमें कि हमारी ज़िंदगी ही संवर जाए। ओम नमः शिवाय। कोई भी भगवान का नाम हमेशा भीतर रखिए। जरूरी नहीं कि सुबह नहा धो के ही बैठना है। जी। हम यहाँ पे बैठ के भी भगवान का नाम लेते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो मेरी गारंटी है दूसरा घर आपका बहुत अच्छा होगा। दूसरा घर संचित धन का होता है भी। जी। लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास रहेगा। दूसरा घर हमारा अभी अधूरा रह गया, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई, लेकिन सबसे पहला सुख शिफाली जी ने बोला निरोगी काया। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हो, वो इंसान अमीर होते हैं। भाई अमीर बन जाइए। अमीर कैसे रखना? सबसे पहले अपनी देह का ख्याल करना। फालतू तली हुई चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी। इस शरीर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, नेचुरल चीज़ें की ज़रूरत है। अपने शरीर को ठीक कर लीजिए, वो इंसान धनी होता है, शरीर का भी और लक्ष्मी का भी। जी प्रोफेसर साहब, कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। तो प्रोफेसर साहब, आपकी जो दूसरे घर के बारे में आपकी जो बातें थी, जो आपका ज्ञान था, ऐसा ज्ञान मैंने भी कभी नहीं सुना, मैंने कभी किताबों में नहीं पढ़ा। इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ये ज्ञान जो है, ये बातें जो हैं, हम सब तक पहुंच पाएँ। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यही जो मंत्र है वो हमें अज्ञानता से दूर करता है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।